अन्योंगासेओ गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा, क्योंकि मैं तो सबको बहुत मिस कर रहा था। मैं तो कब से सोच रहा था कि थोड़ा सा टाइम मिले, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम मिले कि वाईटी पे जाके मैं कुछ तो वीडियो बनाऊं, कुछ तो अपलोड करूं। कितने दिन हो गए मेरे को आए हुए। तो ये वीडियो मेरी शिवानी पोद्दार पे होने वाली है। भाई साहब, शिवानी चली गई है, उसकी डेथ हो गई है, लेकिन मेरे मन से वो जा ही नहीं रही है। आई कांट गेट ओवर हर। मेरा मन अटक गया है भाई शिवानी पे ही, क्योंकि उसके कैरेक्टर को जस्टिस ही नहीं मिला यार। सबसे पहले तो भाई कहाँ चली गई है शिवानी यार। मतलब इतनी जल्दी उसका कैरेक्टर क्यों खत्म हो गया समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर उसको लाया ही गया था तो बहुत कुछ दिखा सकते थे, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता था, बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा सकता था जो ऑडियंस को कितनी पसंद आती। मैं हमेशा कहता हूँ कि शिवानी को कोई भूल नहीं पाएगा, क्योंकि शिवानी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके कोई भी हेटर्स नहीं है भाई साहब। हर कोई उसे पसंद करता है। वो जितने दिन भी रही ऑडियंस के दिल में रही, और अब जो वो चली गई है तो ऑडियंस का दिल एकदम टूट रहा है। गायत्री सिंघानिया के बाद अगर मुझे फीमेल लीड की कोई सास पसंद आई है तो दैट इज शिवानी भाई साहब। गायत्री माँ और शिवानी में बहुत सी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही अपनी बहुओं को बहू करके बुलाती थी और प्यार बेटी जैसा करती थी, और दोनों की मौत भी हादसे की वजह से हुई थी भाई साहब। मतलब गायत्री ने तो चलो फिर भी अपनी जिंदगी कुछ दिन तो जी थी, अपने पोते को खिलाया था उसने, लेकिन शिवानी का तो अभी कुछ हुआ भी नहीं था भाई साहब। उसने तो ठीक से अपने बेटे के साथ भी पल नहीं बिताए थे प्यार के। अभी उसको कुछ महीनों तक तो आराम से रखा जा सकता था भाई साहब। उसका भूत वर्तमान और भविष्य दिखाया जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि शिवानी को डांसर दिखा दिया जाए, मतलब ऐसा कि वो शिवानी पहले से डांसर थी और वो फिर से डांसर बनती, क्योंकि विभूति मैम बहुत अच्छी डांसर है, तो इसलिए ये दिखाया जा सकता था कि कैसे दादी साहब अपनी गलतियों की माफी मांगती हैं, उसे एक्सेप्ट करती है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये तो मैंने एडिशनल चीजें बोल दी, इसका तो रहने ही दो। उसके गुनहगारों को तो सजा तक नहीं मिली। सजा छोड़ो, दादी साहब को तो ये एहसास तक नहीं हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब तो शिवानी चली गई है, लेकिन दादी साहब का अकड़ वैसा का वैसा ही है। उन्हें अब भी एहसास नहीं हो रहा है कि उन्होंने शिवानी के साथ कितनी ज्यादती की है, कितना बड़ा गुनाह किया है उन्होंने। मतलब उनको रियलाइजेशन तक नहीं हो रहा है यार। इतनी बुरी तो नहीं हो सकती कावेरी पोद्दार। वैसे हो भी सकती हैं, क्योंकि जो अपने बच्चों की सगी नहीं हुई वो औरों की तो क्या सगी होंगी। और हिम्मत तो देखो भाई साहब, वो अभिमान पे ही इल्जाम लगाए जा रही हैं, उन्हें ही बुरा भला कह रही हैं भाई साहब। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। चलो दादी साहब ऐसी तो है ही, मतलब उन्हें तो अपनी गलती कभी दिखती ही नहीं है। दादी साहब को अपनी गलती नहीं दिखती है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन हमने ये तो नहीं सोचा था कि दादी साहब इतनी निर्दयी भी होंगी। मतलब वो अभिमान के दुख को समझ क्यों नहीं पा रही हैं? अभिमान ने भी तो अपनी मम्मी को खोया है, अरमान ने अपनी माँ को खोया है यार, अपनी जन्म देने वाली माँ को। उस माँ को जिसको मरा हुआ बताकर दादी साहब अरमान को अपने घर में रखती रही। अरमान पे इतने जुल्म किए उन्होंने, शिवानी के साथ इतना गलत किया दादी साहब ने, और जब शिवानी अरमान को मिली तब भी दादी साहब ने गलती किया, तब भी वो नहीं झुकी, और अब भगवान ने शिवानी को अरमान से छीन लिया, फिर भी दादी साहब को मतलब अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा है। वो उनका अकर कायम है, मतलब रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। शायद इसीलिए भगवान ने उनसे रोहित को छीन लिया, क्योंकि जब दूसरों के साथ गलत करते हैं तो अपने साथ ही गलत होता है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। अभी जो रोहित उनसे छिन गया है तो कितनी फूट फूट के रो रही है वो, कैसे कलेजा फट रहा है उनका, कैसे मन हो रहा है कि कहीं से भी तो रोहित वापस आ जाए। तो वैसे ही तो शिवानी का भी मन होता होगा ना कि कहीं से भी अरमान वापस आ जाए, कहीं से उनका मन करता होगा कि अरमान आ जाए, वो उसे देखे, उससे बातें करे, उसे गोद में लेके खिलाए। लेकिन दादी साहब ने तो जानबूझ के शिवानी को अरमान से इतने दिन दूर रखा, और देखो कुदरत का करिश्मा, जो चीज दादी साहब ने शिवानी के साथ की वो भगवान ने दादी साहब के साथ कर दिया। लेकिन फिर भी दादी साहब को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता है, उनको रियलाइजेशन होगा ही नहीं, उनको कभी रियलाइजेशन नहीं होगा यार। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया ये सोच सोच के कि आखिर उनको कुछ भी एहसास अपनी गलतियों का क्यों नहीं हो रहा है। अब दादी साहब के बारे में नहीं बोलूंगा यार, अगर मैं बोलता चला गया तो मेरा मूड खराब होता चला जाएगा। थोड़ी सी बात अभी माधव जी के बारे में भी तो करनी है मुझे। मतलब सोचो, माधव जी ने इतने सालों तक शिवानी की यादों को संजो कर रखा, उन्होंने अपने और शिवानी के घर को संजो कर रखा, जिस घर में वो शिवानी के साथ अरमान के साथ रहते थे उस घर को उन्होंने संभाल कर रखा। लेकिन दादी साहब ने एक चुटकी में उनसे वो घर छीन लिया, शिवानी को उस घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया, अरमान को उस घर में नहीं आने दिया, और माधव जी चुपचाप रह गए। वो कुछ कर भी नहीं पाए, वो उस घर को बचा भी नहीं पाए। बचाना तो छोड़ो, उन्होंने दादी साहब को उस बात के लिए कन्फ्रंट भी नहीं किया कि वो मेरा घर है मासा, आप ऐसा कर नहीं सकती हैं। फिर यादें संभालने का क्या मतलब था? जरूरत क्या थी शिवानी की यादें संभालने की? आखिर क्यों माधव जी इतने सालों तक खाली घर का किराया
देते रहे, क्योंकि वक्त आने पे तो शिवानी उस घर में पाँव तक नहीं रख पाई भाई साहब। बाहर से ही दादी साहब ने ताला लगा दिया और माधव जी ने कुछ किया भी नहीं। यार थोड़े तो माधव जी और शिवानी के सीन्स होने चाहिए थे भाई साहब। मैं समझ रहा हूँ कि माधव जी शिवानी से दूर दूर क्यों रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी विद्या थी, वो विद्या से प्यार करते थे, तो अगर वो शिवानी के पास जाते तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा ही हो जाता। लेकिन विद्या भी तो कोई दूध की धुली सती सावित्री गंगा नहाई नहीं थी भाई साहब। उसने भी तो झूठ पे अपना रिश्ता कायम किया था माधव जी के साथ। शिवानी का सच जानते हुए उसने माधव जी से शादी की, तो फिर विद्या का सच जानने के बाद, उसका पर्दाफाश होने के बाद माधव जी वापस शिवानी के पास क्यों नहीं जा सकते थे? मतलब है कोई हमारे साथ कितना भी गलत कर दे, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह कर दे, लेकिन हमें तो गलत नहीं करना है, हमें तो भाई एकदम सच के पथ पे चलना है। लेकिन अगर अच्छे कर्म के लिए कुछ बुरा भी किया जाए ना तो वो भी अच्छा ही होता है। तो कुछ तो होना ही चाहिए था माधव जी और शिवानी का, लेकिन हुआ नहीं, और इस बात का मलाल तो मेरे को जीवन भर रहेगा। मतलब जब जब मैं YK जनरेशन 4 देखूंगा या कभी कोई शिवानी की क्लिप मेरे सामने आ जाएगी, अगर जब जब कुछ ऐसा होगा तो मेरे को यही याद आएगा कि माधव जी और शिवानी के कोई सीन्स नहीं हुए। चलो ये भी मान लेते हैं कि पति पत्नी जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन थे तो वो पति पत्नी, फिर भी मान लो कि पति पत्नी जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अरमान के माँ बाप होने के नाते तो उनके बीच कुछ ना कुछ कॉन्वो तो बनती है। कुछ माधव जी और शिवानी के बीच, कुछ माधव जी और शिवानी और विद्या के बीच, और कुछ तो शिवानी और विद्या के सीन्स होने चाहिए थे, जो कि हुए। एक बार तो शिवानी की अंतिम विदाई पे माधव जी उसकी मांग भर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं किया गया उनसे यार। मतलब माधव जी मेरे फेवरेट कैरेक्टर है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स इन जनरेशन 4, लेकिन इस बात के लिए ना मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। अब तो शिवानी चली गई है, लेकिन ये सारी चीजें जो मन में आ रही हैं वो आती ही रहेंगी और वो कभी नहीं जाएंगी, लेकिन शिवानी कभी लौट के नहीं आएगी। लेकिन जो भी बोलो, माधव जी और शिवानी साथ में अच्छे तो बहुत लगते थे भाई साहब, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया मेरे को तो वो। उनकी शादी का जो फ्लैशबैक सीन आया था वो तो भाई आंखों में बस गया है। माधव जी और शिवानी की यादों के नाम पे वही तो है हमारे पास। और कुछ एक आध सीन्स है, जैसे कि जिस दिन अरमान को सच पता चला था पूरे पोद्दार परिवार के आगे, अरमान ने विद्या को खूब कन्फ्रंट किया था, दादी साहब को कन्फ्रंट किया था। उस दिन जो एक सीन हुआ था माधव जी और शिवानी के बीच, जहाँ पे शिवानी अरमान को रोकने जाती है, तो माधव जी उसे रोकते हुए कहते हैं कि शिवानी मत रोको उसे, अरमान को खुद फैसला लेने दो। तो यही एक आध सीन्स है जो हमारी आंखों में बस गए, बाकी तो हमारा दिल टूट के चकनाचूर हो ही गया है। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि कभी कभी शिवानी को आना चाहिए? मतलब शिवानी तो अब आ नहीं सकती, लेकिन आत्मा बन के तो आ ही सकती है। कभी अरमान के हेलुसिनेशंस में, कभी माधव जी के हेलुसिनेशंस में लाओ यार शिवानी को, और कभी कभी तो विद्या और दादी सा के हेलुसिनेशंस में। जिसका शिवानी के साथ जैसा रिश्ता था वो शिवानी को वैसे इमेजिन कर ले। जब भी अभिमान उसे इमेजिन करे तो शिवानी उन्हें समझाए, उन्हें गाइड करे, अच्छी अच्छी बातें बताए। जब भी माधव जी उन्हें इमेजिन करे तो एक गिल्ट के साथ, एक मलाल के साथ कि उन्होंने शिवानी का साथ क्यों नहीं दिया, सपोर्ट क्यों नहीं किया। कुछ उस तरीके से माधव जी को शिवानी याद आए, माधव जी शिवानी को गले लगाने की कोशिश करे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगे, क्योंकि जब जिंदा रहते गले नहीं लगाया तो मर के तो क्या गले लगाएंगे। और जब भी दादी सा उसे इमेजिन करे तो निगेटिवली करे भाई साहब, क्योंकि दादी सा के लिए तो शिवानी सबसे बुरी थी। दुनिया में शिवानी से बुरा तो कोई और इंसान था ही नहीं उनके लिए, लेकिन दादी सा ने शायद खुद को नहीं देखा। खैर वो बातें तो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कर चुके हैं। तो देखो, जब भी दादी सा को हेलुसिनेशन हो, वो शिवानी को देखे तो शिवानी उनसे कहे कि देखिए मासा, आपने मुझसे मेरे कलेजे के टुकड़े को दूर कर दिया, तो भगवान ने आपसे आपके कलेजे के टुकड़े को छीन लिया। भाई साहब नहीं बोलेगी वो। शिवानी उनसे कहे कि मासा, आपको लगता था कि मैंने आपका परिवार तोड़ा है, लेकिन असल में आपने मेरा घर तोड़ा था। आपने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन अब दुख झेलने की बारी आपकी है। इससे क्या होगा ना कि ऑडियंस के जलते कलेजे को थोड़ी तो ठंडक मिलेगी, क्योंकि हम चाहते थे कि शिवानी बहुत कुछ बोले दादी सा को, मतलब बहुत कुछ सुनाए, क्योंकि शिवानी के साथ दादी सा ने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया था। गलती तो वो थी भी नहीं, वो तो गुनाह था, लेकिन शिवानी ने तो कुछ बोला ही नहीं उनसे, तो चलो इमेजिनेशन में ही बोल दे। और जब भी विद्या शिवानी को इमेजिन करे तो शिवानी उसे कहे कि आप मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने दीजिएगा, उसे बिल्कुल मेरी तरह ही प्यार करिएगा। मतलब ऐसा कुछ एक ऐसा सीन भी हो सकता है जहाँ पे विद्या को साथ में शिवानी और रोहित दिख रहे हैं, और रोहित उनसे कह रहा है कि माँ, मैं शिवानी माँ के साथ बहुत खुश हूँ, और अब आप भैया के साथ खुश रहिए, और भैया को बहुत प्यार करिए, जितना प्यार आप मुझसे करती थी उतना ही करिए, और शिवानी माँ मुझे उतना प्यार कर रही है जितना वो अरमान भैया को करती थी। ऐसा कुछ, मतलब ऐसे सीन्स होने चाहिए, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये तो हो गई हेलुसिनेशंस की बात है, लेकिन वो कितना भी कुछ होगा तो मन का भ्रम ही होगा, लेकिन कुछ रियलिटी भी तो होनी चाहिए ना। मतलब फ्लैशबैक सीन्स तो भाई साहब, थोड़े तो रोहित के फ्लैशबैक्स होने चाहिए, और थोड़े तो माधव जी और शिवानी के। मतलब अभी के तो नहीं, क्योंकि अभी का तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तब के तो हो ही सकते हैं जब माधव जी और शिवानी को प्यार हुआ था, उनकी शादी हुई थी, अरमान पैदा हुआ था। मतलब कुछ फ्लैशबैक सीन्स जिसमें वो घर दिखाया जाए जिसको माधव जी ने इतने सालों तक संभाल के रखा, जिसमें माधव जी अभीरा के साथ कुछ दिन रहे भी थे, उसमें शिवानी, माधव जी और अरमान कैसे रहते थे, कैसे उनकी जिंदगी थी, वो कुछ फ्लैशबैक सीन्स वैसे होने चाहिए, तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। सच में वो अगर वैसा कुछ हुआ ना तो भाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी तो माधव जी और शिवानी साथ नहीं आए, लेकिन कभी तो वो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, तो उस टाइम के फ्लैशबैक सीन्स तो होने
नहीं चाहिए। आई कैंट गेट ओवर देम यार, क्योंकि संदीप सर और विभूति मैम साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उनकी भी जोड़ी बहुत अच्छी हो सकती थी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। तो भाई साहब, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वो खुला ही रहता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कई सालों बाद।